ओम शांति। 1 मई 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, तुम वो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं है। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। अर्थात हम इस संगम युग पर परमात्मा से बाबा का ज्ञान लेने आए हैं। बाबा हमें स्वयं इस धरा पर अवतरित हुए हैं अपना ज्ञान देने के लिए। तो हमें बाबा बेहद का वर्षा दे रहे हैं। हमें इस बात को याद दिला रहे हैं बाबा कि हम ही बड़े से बड़े महापुरुष आत्माएं थी, देवी देवताएं थी। बस हम अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं, जिसे बाबा हमें याद दिलाने आए हैं। यहाँ हद की कोई बात ही नहीं है। सब कुछ बेहद का है, सब कुछ परमात्मा से जुड़ा हुआ है। हम असल में बाबा का ज्ञान ही तो ले रहे हैं। इस संसार की चीज़ों से बाबा का ज्ञान बहुत दूर है और बहुत स्पेशल भी है। इस संसार की चीज़ें समय आने पर समाप्त हो जाएंगी, परंतु बाबा का ज्ञान ना कोई आत्मा चुरा सकती है, ना वो कभी समय के साथ समाप्त होता है। इसीलिए बाबा का ज्ञान की हद की कोई सीमा ही नहीं है। हमें बहुत उमंग से बाबा को याद करना चाहिए। कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम एक ऐसा ज्ञान ले रहे हैं जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। आने वाले 21 जन्मों तक वो हमारे संग रहेगा और बाबा का ही ज्ञान हमें इस बात का भान कराता है कि हम बहुत विशेष हैं। हमने ही अभी तक राजा रानी का राज्य किया था। हमने ही सब कुछ इतना सुंदर दुनिया बनाई थी। तो अब हम क्यों इस दुनिया को खराब कर रहे हैं? अब हमारा ही उत्तरदायित्व है कि इस नरक भरी दुनिया को फिर से स्वर्ग बनाना है। और स्वर्ग बनाने का कार्य हमें करवा कौन रहा है? बाबा। क्योंकि हमें इसी धरा पर रहना है, लेकिन उसे स्वर्ग बना के, सतयुग बना के। इसीलिए बाबा हमें बेहद का वर्षा देते हैं ताकि हम पुरानी दुनिया को भूल कर इसी धरा पर नई दुनिया स्थापित करें। अगला पॉइंट है, योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। एविल बातें ना तो सुननी है ना सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। अर्थात बाबा के संग हमें रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा समय बाबा से स्वयं को कनेक्ट करके रखना है। तब हमारे अंदर योग बल की ताकत भरेगी और हमारी कर्मेंद्रियां शीतल रहेंगी, हमारे अनुसार कार्य करेंगी। अन्यथा हम कर्मेंद्रियों के अनुसार चलेंगे। यदि हम चाहते हैं कि हमारी कर्मेंद्रियां हमारे अनुसार चलें, तो हमें बाबा से शक्ति अपने अंदर भरनी ही पड़ेगी। वश में रखना होगा अपनी कर्मेंद्रियों को। बेकार की बातें, बुरी बातें ना सुननी है ना सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। अपने मन को व्यर्थ के चिंतन में लगाना ही नहीं है, क्योंकि जब हम अपनी सारी ऊर्जा व्यर्थ के कार्यों में लगा देंगे तो हम समर्थ कार्य कहाँ से करेंगे। इसीलिए बहुत आवश्यकता है कि हम अपना समय व्यर्थ की जगह ज़ाया ही ना करें। हमारा समय, हमारे संकल्प बहुत कीमती हैं और इस बात पर बहुत अटेंशन रखना है कि हम कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन किस तरह की है। और यदि हम व्यर्थ के इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो व्यर्थ के इन्फॉर्मेशन हम अन्य आत्माओं को देंगे भी, जिससे ना हमारा कल्याण होगा ना किसी और आत्मा का कल्याण होगा, बल्कि हमारा घाटा ही होगा। हमारा जो पुरुषार्थ तीव्र हो रहा था, हम अपनी गति को स्वयं धीमा कर देंगे। इसीलिए बेकार की चीज़ों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। अगला पॉइंट है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। अर्थात
यदि हम चाहते हैं कि परमात्मा से हम संपूर्ण शक्तियाँ अपने अंदर भरें, तो हमें हर क्षण अपने ऊपर अटेंशन रखना होगा, अपनी चेकिंग करनी होगी, स्वदर्शन करना होगा कि हम अपने अंतर्मन में क्या सोच रहे हैं, हमारे संकल्प कैसे चलते हैं। यदि जीवन में कोई सिचुएशन आ जाती है तो क्या हम अपने आप को स्थिर रख पाते हैं या फिर हम उस सिचुएशन से भयभीत हो जाते हैं। यदि हम भयभीत हो जाते हैं तो हम फेल हो जाते हैं। इसीलिए जब हम अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे तभी हम पास होंगे। हम जितना ज़्यादा परमात्मा से कनेक्ट रहेंगे उतनी ज़्यादा बाबा की शक्तियाँ हमारे अंदर भरेंगी और पवित्र बन आप समान बनने की सेवा करनी है। जैसे निराकार परमात्मा पवित्र है, वैसे हम सब आत्माएं पवित्र ही हैं। हम यहाँ की चीज़ों में आ करके उलझ गए हैं, जिससे हम ये व्यर्थ की चीज़ों में पड़ गए हैं। अन्यथा हमारा मूल स्वरूप तो पवित्रता ही है। बस आवश्यकता है हमें उस पवित्रता को फिर से जागृत करने की, वरना हम तो एक ऊर्जा हैं और ऊर्जा ना कभी अपवित्र हो सकती है, ना उसे कोई कर सकता है। बस उसमें व्यर्थ की चीज़ें ऊपर से आ गई हैं, जिन्हें हमें क्लीन करके बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है, पवित्र बनना है। खुद तो पवित्र बनेंगे ही, बाकी अन्य आत्माओं को भी पवित्र बनाना है। अगला पॉइंट है, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। अर्थात मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्यौछावर सरेंडर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कल्याण के कारण रूप में आता है। हमें सामने से लगता है कि ये तो हमारे लिए बहुत मज़ेदार है, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, परंतु जो माया है वो हमें नुकसान ही पहुंचाती है। इसीलिए बहुत अटेंशन रखना होगा। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाए तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी और कारण को ख़त्म अर्थात माया ख़त्म। तो मुरली को सबसे ज़रूरी बात है कि बहुत ध्यान से पढ़ना है। जब हम मुरली को ध्यान से पढ़ेंगे, अटेंशन रखेंगे, तभी हमें हमारी समस्या का समाधान मिलेगा। यदि माया आ भी रही है तो हमें उसका कारण भी बाबा मुरली में अवश्य देते हैं। बस आवश्यकता है हमें थोड़ा सा अटेंटिव होने की। अगला पॉइंट है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। जब हम परमात्मा को हर क्षण अनुभव करते हैं, परमात्मा की शक्तियों को अनुभव करते हैं, तो हमें खुद ही अपने आप से ऐसा फील होता है कि हम तो बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं, जिसे स्वयं निराकार परमात्मा ने चुना है। तभी हमें इतना परमात्मा का अनुभव होता है, उनके संग रहने का अनुभव होता है, इस बात का अनुभव होता है कि वो हमसे 2 कदम आगे चलते हैं। आजकल की आत्माएं कहती हैं कि परमात्मा संग संग चलते हैं, परंतु मैं कहती हूँ कि परमात्मा मुझसे 2 कदम आगे चलते हैं, ताकि यदि रास्ते में कोई भी काटे हो तो उसे साफ करके फूल बिछा दें। परंतु ऐसा रिश्ता तभी बनेगा जब हम बाबा को हर क्षण याद रखेंगे। हम एक बात यकीन मानिए, यदि हम बाबा को 1 मिनट याद करते हैं तो बाबा बदले में हमें 1 घंटा ही याद रखता है। इसीलिए यदि आप थोड़ा भी बाबा को अपने संग रखोगे तो आपसे बहुत ज़्यादा चिंता उन्हें आपकी होगी। और जब भी जीवन में सिचुएशन आएगी तो आपको उनके होने का स्वतः अनुभव होगा, और जब आपको उनके होने का अनुभव होगा तो आपको इस बात का भरपूर एहसास होगा कि मुझ जैसा भाग्यशाली कोई नहीं इस संसार में, जिसे स्वयं परमात्मा संभाल रहा है। तो मुझे चिंता करने की क्या ही आवश्यकता है, मुझ जैसा खुशनसीब कोई है ही नहीं। ओम शांति।